यस। तो सक्सेस लेना चाहते हैं? यस। तो सक्सेस का रास्ता देख लिया जाए। यस। तो सक्सेस का रास्ता है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पथ, सक्सेस पथ, है कि नहीं? यस। पाथ भी बोल सकते हैं, पथ भी बोल सकते हैं, अपनी अपनी संधि विच्छेद है। तो डेफिनेशन इसकी समझते हैं। तो पथ में जो पहला आता है उसे बोलते हैं पी, और पी का मतलब क्या होता है यहाँ पे? पेशेंस। धैर्य। आज मार्केट में लोगों का इस तरीके से मतलब माइंडसेट हो चुका है, लोग इस तरीके से बस वो मैगी टाइप से सफलता चाहते हैं। किस टाइप से? मैगी। 2 मिनट में बनाओ और खाओ और पेट भरो। ऐसे समझते हैं कि कोई कंपनी ज्वाइन करो और आज ज्वाइन करी, कल करोड़पति और परसों बात समझ में आ रही है? यस। तो मैगी टाइप की सफलता आज तक किसी को नहीं मिली। मैगी के कोई फायदे बता सकता है कि नुकसान? नहीं, नुकसान है। तो मैगी टाइप की सफलता वाले लोग अक्सर इस बिजनेस से बहुत जल्दी आउट हो जाते हैं। यस। बात समझ में आ रही है? यस। अगर आपको इस धंधे में कामयाब होना है तो सबसे पहले आपको धैर्य रखने की जरूरत है, क्योंकि इस दुनिया में बहुत सफल लोगों को मैंने देखा है जिनके पास बहुत बड़ा धैर्य रखा था, जिसकी वजह से उनके पास बहुत बड़े अचीवमेंट्स और उन्होंने इतिहास में भी नाम अपने दर्ज किए हैं। अगर वो धैर्य नहीं रखते तो शायद आज जो नाम उन्होंने कमाया वो जीवन में नहीं कमा पाते, और असली कमाई इसी को होता है। सही है कि नहीं है? यस। आप सोच के देखिए एक बार, आप जो ताजमहल कितने लोग जानते हैं? और ताजमहल बना कितने साल में? 22 साल। कितने साल में? 22 साल। और एक छोटा सा आदमी 22 साल का धैर्य रखा उसने। कितने साल का? 22 साल। उनको प्रेम की निशानी चाहिए थी, और वो बीवी मेरी आज मरी तो मुझे आज ही ताजमहल चाहिए, कैसे मिल जाता भाई साहब? मिलता क्या? 22 साल इंतजार किया, जिंदा रखा अपने आप को, 22 साल तक मरने नहीं दिया अपने आप को, कि जब तक मैं अपने इसको नहीं देख जाऊं तब तक मैं, और उम्मीद भी नहीं कि सफल होगा कि नहीं होगा, ये बनेगा कि नहीं बनेगा, कोई उम्मीद थी क्या? लेकिन सिर्फ उनके पास था तो धैर्य। क्या था? धैर्य। 22 साल का धैर्य रखा उन्होंने। 22 साल का धैर्य रखा, सुंदर सा नतीजा सामने आया, जैसे ताजमहल के नाम से जानते हैं। और जब ताजमहल लोग देखने जाएंगे, जब उस व्यक्ति को याद करेंगे नहीं करेंगे? यस। आज उनका नाम इतिहास में दर्ज है कि नहीं है? यस। बिना पेशेंस के मुझे कोई बताइए, आज इस दुनिया में कोई भी महिला बोले कि भाई हम बच्चे को 9 महीने रखते हैं, 5 महीने में, कोई तरीका बनाए कि वो बच्चा 5 महीने में आ जाए? कौन से माता पिता ऐसे हैं कि जो बच्चे को संपूर्ण अगर टाइम पेट में ना रख के 5 ही महीने में लाना चाहते हो? संतान पूरी पैदा होगी क्या? नहीं होगी ना। उसके लिए उन्हें 9 महीने इंतजार करना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। कौन सा किसान ऐसा है कि जो ये सोचे कि आज ही मतलब बीज बोया कल ही फसल मिल जाए? उन्हें फसल चाहिए, अच्छी फसल चाहिए, तो प्रॉपर उसके लिए धैर्य रखना पड़ेगा 4 साल 4 महीने के लिए, है कि नहीं? यस। तब उसको फसल मिलेगी। और तो धैर्य ना रखे तो आज वही कल ही काटे तो संभव है कि कोई फसल? लेकिन क्या लगता है वो सिर्फ धैर्य रखते हैं किसके लिए? मतलब वो सिर्फ इसलिए धैर्य रखते हैं कि ये चीजें होती हैं? सिर्फ काम धैर्य रखने से भी हो जाता है क्या? वो धैर्य तो रखते हैं, साथ ही साथ अपना कर्म भी करते हैं, क्योंकि वो धैर्य सिर्फ परिणाम का रखते हैं, कर्म का नहीं। कर्म क्या है? फसल को जानवरों से बचाना, तो उनकी रक्षा भी करते हैं। जैसे कि हमारी टीम है, जानवर कौन है जो लोग नेगेटिव करते हैं? फसल की सिंचाई करना, जैसे कि हमारी टीम है मार्केट में जा रही है, सिंचाई क्या? हमारी ट्रेनिंग, हमारे फंक्शन, टाइम टू टाइम फसल की सिंचाई करना, टीम की सिंचाई करना। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यस। फसल को टाइम पे जब खाद की जरूरत है जब खाद देना, बीज की जरूरत है जब बीज देना, कीटनाशक दवाई जरूरत है कीटनाशक दवाई डालना, यानी कर्म अपना करते रहते हैं। और धैर्य सेट कर लिया कि 4 महीने से पहले हमें कुछ भी नहीं। पर यहाँ कैसे सोच लेते हैं कि यहाँ भी तो बताया जाता है कि 4 साल तक धैर्य रखना पड़ेगा। यस। पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? Yes. बिना धैर्य रखे कैसे बात बन जाएगी बताइए? बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अरे सर हमें तो 6 महीने हो गए काम करते हुए, हम तो डायमंड ही नहीं बने। आपको क्या ऐसा ज्वाइन कराते वक्त बोला था कि आप 6 महीने में डायमंड बन जाओगे? आपको पहले दिन से बताया जा रहा है कि कम से कम आपको 3 से 4 साल का धैर्य रखना ही पड़ेगा। और 3 से 4 साल आपने धैर्य रखा तो आप 100% आपको वो फसल मिलेगी जिसे डायमंड के नाम से जाना जाता है। तब तक करना क्या पड़ेगा?
परिणाम का सिर्फ हमें धैर्य रखना है। हमें सिर्फ अपना कर्म पे धैर्य नहीं रखना है। कर्म तो हमें प्रॉपर वे में करना है। टाइम टू टाइम हमें मीटिंग, ट्रेनिंग, फंक्शन। और आप देखना पेशेंस की इतनी पावर चीज। आप देखो लोग जो बोलते हैं कि 4 साल कैसे रुके, आप 1 साल का तो पेशेंस रखो। मैं वादा करता हूं जो पहला 1 साल होगा ना, जो उससे अगला जो दूसरा साल आएगा वो पहले 1 साल से ज्यादा अच्छा होगा आपके लिए। होगा कि नहीं होगा? और जो तीसरा साल आएगा वो दूसरे से अच्छा होगा कि नहीं होगा? और जो चौथा आएगा वो तीसरे से अच्छा होगा कि नहीं होगा? 1 साल में पहले महीने में, पहले 6 महीने में कैसे निर्णय ले सकते कि हमें कामयाब होंगे कि नहीं होंगे? आज जो पिछले साल में हमारे साथ थे उस समय आप याद कीजिए, और आज जो वो हमारे साथ है आज उनका समय देखिए बदला कि नहीं बदला? तो हर साल अपने आप को अपडेट करते जाओगे। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनकी चीजें होती है, कुछ इस प्रकार के लोग होते हैं। मैं आपको बता दूं, एक बार क्या होता है, एक हथनी और कुतिया की दोस्ती हो जाती है। क्या हो जाती है? दोस्ती। समझ सकते हैं? अब उनकी बहुत गहरी मित्रता थी, जंगल में रहते थे। तो सौभाग्यवश या दुर्घटनावश एक दिन अचानक से घुड़ने हो जाते, दोनों गर्भवती हो गई। क्या हो गई? गर्भवती। अब गर्भवती हो गई तो दोनों बड़ी खुश, एक दूसरे से बातचीत करें। अब बातचीत करें तो अलग अलग उनका निवास स्थान था। तो भाई अब तो ख्याल रखना पड़ेगा एक दूसरे का, क्योंकि यहाँ तो अब समय बहुत ही पीस होता है हमारा। होता है कि नहीं होता? तो वो अपने घर गई, वो अपने घर गई। तो कुतिया आई, उन्होंने अगले 4 महीने बाद 4 बच्चों को जन्म दिया। और वो आई हथनी के पास, हालचाल पूछे कि आपका मन्ना कहाँ दिखाई दे रहा? हेलो, यस। अभी नहीं, हमने तो चाल कर दी। चली गई, चलो कोई बात नहीं। फिर आई अगले 4-6 महीने बाद, फिर 4-5 बच्चे और लेके आई गए। फिर वो हथनी से कि कैसा खेल रहा है तो दिखा दो। बोल नहीं है, अभी कुछ नहीं है। फिर चली गई। फिर आई वो, उन्होंने 2 साल में कम से कम 20 बच्चों की फौज बना दी। बात नहीं मानी। और फिर आई, फिर बोल रही थी कि कुछ खबर दो। तो उन्होंने बोला अभी। अब को दिया बोली मुझे तो शक है। आर यू श्योर? भाषण में आ रही है, आर यू श्योर? मुझे तो गड़बड़ दिखाई दे रही है। बोला हमारे बच्चे कुत्ता बन गए, डॉग बन गए, डॉग। वो बच्चे बनाने लायक बन गए और आप कुछ है ही नहीं। भाषण में आ रही है कि नहीं आ रही? अब हुआ क्या, उसको हथनी को गुस्सा आया। हथनी को गुस्सा आया, उसने बोला सुन कुकड़ी, मैं बहुत दिन से देख रही तुझे, एक बात बता, मैं तुझे किधर से कुतिया देखती हूँ? हेलो, आई एम हथनी। तेरे जो ये बच्चे घूम रहे हैं ना, किसी को पता चला कि कुतिया ने बच्चे दिए, लेकिन जिस दिन मेरा आएगा ना, धरती हिलेगी। जब तेरे रोड पे जाएंगे ना, कुचल के चले जाते हैं ट्रक, और जब मेरा रोड पे निकलेगा ना, लोग खड़े होकर सेल्फी खींचेंगे। जब तेरे भौं करेंगे ना, तो लोगों की लाठियां लगेंगी। और जब मेरा रेड लाइट से निकलेगा ना, तो लंबी लाइन लग जाएगी, शहंशाहों की तरह जाएगा निकलेगा। बात में आ रही है कि नहीं आ रही? आई एम हथनी, आई एम बोर्न एक हाथी में जन्म दूंगी। कोई छोटा मोटा जीव नहीं है मेरा। मैं कुछ 4 साल की फसल नहीं कर रही, जो काट दिया फिर बो दिया फिर काट दिया। 2 साल का धैर्य था मां बनने का उनका, और 2 साल में अगर जन्म देती है तो जिसे राजा बोला जाता है। हाथी को भी ऐसी बात नहीं है, हाथी शेरों की सवारी होती है एक तरीके से, हाथी राजाओं की सवारी होती है। हाथी को सम्मानजनक तरीके से लोग पूछते हैं, गणेश जी का रूप बोलते हैं, नहीं बोलते हैं। लेकिन अगर वो उस धैर्य ना रखे तो, और कुतियाओं की जैसी फ्रेंडशिप कर ले और बोले हमें 4 महीने में चाहिए हमारा हाथी। हेलो, भाषण
समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? Yes. तो इतिहास गवाह है जिसका पेशेंस जितना कम होता है ना उसकी औकात उतनी ही कम होती है और जिसका पेशेंस जितना ज्यादा होता है तो उसकी औकात उतनी ही ज्यादा होती है। औकात कुतिया के पिल्ले की ज्यादा है हथनी के बच्चे की ज्यादा है। हथनी के बच्चे की। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? Yes. आप एक मजदूर पेशेंस नहीं है उसको, पेशेंस नहीं है उसको, सुबह से शाम तक काम किया पैसा चाहिए, औकात कितनी? सिर्फ 300-400 रुपये, यही ना? Yes. यही होता है कि नहीं होता? Yes. एक ठेकेदार जो इनके ऊपर कॉन्ट्रैक्टर जो इनके होते हैं, इनके भी मसीहा होते हैं जो, उनका पेशेंस कितना? सिर्फ हफ्ते भर का। मालिक से बोलेंगे हम काम दो दिन नहीं तो पैसा दो, औकात कितनी होगी? एक हफ्ते की। एक नौकरी करने वाला व्यक्ति 30 दिन नौकरी की, पैसा चाहिए, उसके बाद औकात कितनी? 45। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? Yes. और एक व्यक्ति ऐसा भी है जो बिजनेसमैन है या बिल्डर समझ सकते हो, जो फैक्ट्री खड़े करते हैं, उनके पास धैर्य 4-4 साल का, 5-5 साल का। हेलो। Yes. और उनकी औकात कितनी? बिजनेस बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? Yes. तो इतिहास गवाह रहा है कि जिसके पास जितना बड़ा धैर्य होगा ना इस दुनिया का उतना बड़ा बाप वही होगा। बात समझ में आ रही है? Yes. तो अगर आपको इस इंडस्ट्री के अंदर भी और समाज में भी अपनी बहुत ही पावर बनानी है, बहुत ही बड़े लेवल का सम्मान लेना है, कामयाबी लेनी है, गरीबी खत्म करनी है, जड़ से अमीरी लेनी है, परमानेंट लेनी है, तो कम से कम 3 से 4 साल का धैर्य रखना होगा। धैर्य रखे बिना कोई बड़ी बात नहीं होती। आपने देखा है एक व्यक्ति था 62 साल की उम्र में, 62 साल की उम्र में उन्होंने एक रेसिपी को प्रेजेंट किया। किसको किया? रेसिपी को जगह जगह जाके दिखाते थे। 1009 लोगों ने उनको रिजेक्ट किया। कितने लोगों ने? 1009। उनका दिमाग खराब हो गया, यार ये कौन होते हैं हमें रिजेक्ट करने वाले, साला हम खुद का कुछ डिजाइन करेंगे। बात समझ में आ रही है? Yes. और वो 62 साल की उम्र में, मैं आज आपको बता दूं, जिस दिन वो मरे थे ना 90 साल की उम्र में, उस दिन उनके पूरे दुनिया के अंदर 6000 से ज्यादा KFC ब्रांड खुल गए। कर्नल सैंडर्स के नाम से जानते हैं। बात समझ में आ रही है? Yes. आज सोच के देखिए, एक 62 साल की उम्र में और धैर्य देखिए। इंतजार ऊपर का कर सकते थे वो कि मैं बुढ़ापे में क्या करूंगा, लेकिन उनका धैर्य था। जब तक ब्रांड बना के ना गया ना, तब तक तो भगवान को धरती पे नहीं आने दूंगा मुझे लेने के लिए। किसकी बदौलत? धैर्य था। 1009 लोगों ने रिजेक्ट किया था। कितने लोगों ने? 1009। और आज KFC बहुत बड़ा ब्रांड है कि नहीं है? Yes. आज अनुमान बताया था 25,000 से ज्यादा आउटलेट KFC की। कितनी? 25,000। सोच के देखिए पेशेंस में कितनी बड़ी ताकत है। रख सकते हैं? Yes. आगे बात करते हैं एटीट्यूड। ए फॉर Attitude. इस बिजनेस के अंदर जिनका एटीट्यूड सही नहीं होता है, खराब एटीट्यूड होता है, जो हर एक चीज में कमियां निकालने का प्रयास करते हैं, अच्छाइयों में भी कमियां करते हैं, उनका कभी भी जिंदगी में उतार नहीं होता। आपने देखा होगा कि पारिवारिक जीवन में भी अक्सर आप देखिए, सामाजिक तरीके से देखा जाए तो कोई भी व्यक्ति अपने बच्चे का आगे किसी बच्चे को कुछ भी नहीं समझता, जबकि अपने बच्चे से बहुत सुंदर सुंदर बच्चे, फिर भी उनमें कोई ना कोई कमियां, कि उनका एटीट्यूड सही नहीं। उनको बर्दाश्त नहीं है कि वो हमसे बेटर है, उनको बर्दाश्त नहीं है, तो इसलिए उनकी निंदा करना स्टार्ट कर देते हैं। कोई नहीं, हमारा सांवला जरूर है लेकिन हमारे की नाक उससे ज्यादा अच्छी है। हेलो। फिर भी भाई साहब तेरी नाक से तेरे को कोई लड़की पसंद नहीं करेगी, लेकिन उसकी खूबसूरती से तो लड़की पसंद कर लेगी। बात समझ में आती है कि नहीं आती? Yes. और एटीट्यूड की बात करूं, इस बिजनेस में छोटी सी एक हास्य की बात थी ये तो, लेकिन इस बिजनेस में अगर आपको कामयाब होना है, इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए सबसे पहले आपको एटीट्यूड को ही सुधारना, अपने नजरिए को सेट करना पड़ेगा। नजरिया अपने अपलाइन के प्रति, अपनी कंपनी के प्रति, अपने सिस्टम के प्रति, प्रोडक्ट के प्रति आपको अच्छी सोच रखनी पड़ेगी, सकारात्मक सोच रखनी पड़ेगी। हर एक चीज को अच्छे नजरिए से आपको देखना होगा। बात समझ में आ रही है? Yes. भाई साहब, जो इस बिजनेस में मैंने देखा बहुत सारे लोगों को फेल होते हुए, उनमें ज्यादातर उनका एटीट्यूड का बहुत रोल होता है। जिनका एटीट्यूड में दमदारी नहीं होती, जिनका एटीट्यूड खराब होता है, वो हमेशा वो रोते ही मिलेंगे आपको, हमेशा रोते मिलेंगे। वो ऐसे लोग होते हैं, वो इंद्रलोक में पहुंच जाए ना तो इंद्र भगवान से बोले भाई साहब इंटीरियर पुराना हो गया, बदलो इसे।
इंद्रलोक में जाके। वो ऐसे लोग हैं, वो ये भी बोल देंगे कि इन अप्सराओं की कॉस्ट्यूम पुरानी हो गई। हेलो, उनको ये नहीं पता कि वो इंद्रलोक में आ गए अप्सराओं के सामने, लेकिन वो अप्सराओं को चेंज करने की बात कर रहे थे। आप सोच के देखिए, वो व्यक्ति आपको आसानी से करने देंगे क्या बिजनेस? नो। वो लोग आपको बोलेंगे कि बिजनेस खराब है। वो लोग कभी बताएंगे कि ये मोरिंगा जो प्रोडक्ट टैबलेट में है ना, अगर ये कैप्सूल में होता तो बहुत अच्छा होता। ऐसे लोग होते हैं खराब एटीट्यूड वाले लोग। बात समझ में आ रही है? Yes. अच्छा, अभी आपकी कंपनी में 20 ही प्रोडक्ट है, हम तो 60-70 प्रोडक्ट वाली में काम करते हैं। अब उनको ये पूछो, उनको ये इस बात से लेना देना नहीं कि वो 60-70 वाली कम से कम 60-70 साल से चल रही है और 2 साल में 20 प्रोडक्ट बना दिए इन्होंने। हेलो, यहाँ हमको ज्वाइन कराओ तो हम इसलिए ज्वाइन नहीं हो रहे कि आपके सिर्फ 20 प्रोडक्ट है। खूबसूरती नहीं दिख रही कि आपको स्टार्टअप ज्वाइन होने का मौका मिल रहा है, आपको ऐसे समय पे ज्वाइन होने का मौका मिल रहा है जहां पैसे के साथ साथ पावर और पहचान भी बना सकते, वो नहीं दिख रही। देख क्या सिर्फ 20। हेलो, बहुत सारे लोग एटीट्यूड इतना मतलब इतना घटिया होता है कि वो अपने आप को जीवन में मतलब खुद को सेट ही कर लिए। हम बोलते हैं आप सोना हो, हम तो कोयला है। बात समझ में आ रही है? तो ये चीज ऐसे जो अगर एटीट्यूड है, जो हमेशा कमियां देखते हो, जो हमेशा चीजें देखते हैं, आज यहाँ पर खाना चल रहा है, बहुत सारे लोग तो इसी चीज से नेगेटिव हो जाएंगे कि बताओ इनमें व्यवस्था ही सही नहीं हो रही, खाना ही कम पड़ जाता है इनमें। तो मैंने देखा है अक्सर ये चीजें हो जाती हैं। एक व्यक्ति इसलिए कर रहा है कि कम से कम वो हमारी चिंता कर रहे हैं, मैनेज तो कर रहे हैं, हमें हमारा उद्देश्य शिक्षा लेना, लेकिन वो हमारे पेट की भी चिंता कर रहे हैं। एक बात इससे पॉजिटिव बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? सारा गेम किसका होता है? समझ रहे हो ना? एटीट्यूड को हमेशा आपको पॉजिटिव रखना पड़ेगा, सकारात्मक रखना पड़ेगा। सकारात्मक जो नजरिए वाले लोग होते हैं वही बड़े बड़े कीर्तिमान लिख पाते हैं। रख सकते हैं? Yes. आगे चलते हैं। टीचेबिलिटी, सीखना और सिखाना। इस बिजनेस के अंदर बहुत अहम पार्ट है और सक्सेस पथ का भी यही पार्ट है। आप धैर्य भी रख लेंगे, आपका नजरिया भी सही है कि हाँ ठीक है सीखना चाहिए, बिना सीखे आगे नहीं बढ़ सकते। आपका नजरिया ठीक है कि हाँ बात तो सही है कि सर लोग बोलते हैं अगर इनकी बात माने तो कामयाबी मिल जाएगी। आपका धैर्य भी है कि सर ने बोला कि हम 4 साल रुकना है तो हम कामयाब हो जाएंगे, और आप सीख नहीं रहे हैं और सिखा नहीं रहे हैं, तो ये धैर्य और ये एटीट्यूड किसी काम आने वाले नहीं है। आपको इस बिजनेस को बारीकियों से सीखना पड़ेगा, इस बिजनेस की बेसिक चीजों को समझना पड़ेगा और सीखते हुए लोगों को सिखाना भी पड़ेगा। एक बार एक डॉक्टर साहब थे और डॉक्टर साहब अंगूठा छापते गलती से, और वो भैंसों के डॉक्टर थे। किसके थे? भैंसों के। अब वो भैंसों के डॉक्टर थे, उन्होंने क्या किया कि किसी की भैंस बीमार हो गई, उनको बुलाया गया कि डॉक्टर साहब हमारी भैंस का इलाज कर दो। सीखी थी नहीं डॉक्टरी, बस उसको ये था कि यार डॉक्टरी कर लेते हैं, डॉक्टर का प्रोफेशन बहुत अच्छा है और इसको कर लेंगे तो इज्जत भी मिलेगी, डॉक्टर साहब लोग बोलेंगे। उनको लेके गए लोग इलाज करवाने के लिए भैंस का, तो बताया गया उनको कि इस तरीके से भैंस को ये प्रॉब्लम है, अब भैंस को ये प्रॉब्लम, इसका इलाज करो। तो डॉक्टर साहब को समझ में तो आ गया प्रॉब्लम क्या है, अब समझ में आ गया तो उन्होंने दवाई बनाई, दवाई को पीस दिया क्योंकि वो दवाई उनके पेट में पहुंचानी थी। अब पेट में पहुंचानी थी तो डॉक्टर साहब ने दिमाग लगाया, पूंछ उठाई भैंस की और मुख्य द्वार में पाइप डाल के उसमें दवाई रख के फूंक मारना स्टार्ट कर दिया। अब डॉक्टर साहब फूंक मार रहे हैं, उससे पहले उस भैंस ने फूंक मार दी। हेलो, बात समझ में आ रही है? अब उस भैंस ने जैसे फूंक मारी तो दवाई डॉक्टर साहब के पेट में। अब प्रॉब्लम भैंस को ये थी कि भैंस का बच्चा देने का मन नहीं कर रहा, और दवाई इस बात की थी कि इस दवाई को भैंस का बच्चा देने का मन करेगा। अब भैंस का मन करना चाहिए था बच्चा देने का, डॉक्टर का मन कर रहा बच्चा। सीखना बहुत जरूरी है, बात समझ में आ रही है? यदि हम बिजनेस को सीखेंगे नहीं प्रॉपर तरीके से तो ऐसे हम भी कहीं ना कहीं से कोई ना कोई दवाई अपने पेट में लेके, बात समझ में आ रही है? हम जाते किसी और को दवाई देने के लिए और लोग उल्टी फूंक मार के हमें दवाई दे के भेज देते हैं, गुरुजी वो तो ऐसे कह रहे थे, गुरुजी कंपनी तो
भग जाती हैं। हेलो, तो इससे पहले कि कोई आप में भूख मारे, आप पहले प्रॉपर तरीके से सीखो, क्योंकि उस दवाई को आप मुंह खोल के मुंह के माध्यम से भी पेट में, बस वो आपको जानकारी मिलती कहां से, आप डॉक्टर की क्लास लेते तब। हेलो, तो यहाँ भी आपको जब पता चलेगा कि उस सवाल का जवाब क्या है, जो सवाल आपको उन्होंने पूछा था, जिसकी वजह से आप भागे भागे उल्टे पैर आ रहे हो, वो सवाल यहाँ से सीख के जाते, सीखने को आपको मिलता ट्रेनिंग से, तो आप उल्टे नहीं आते, बल्कि उनको साथ लेके ज्वाइन करा के हमारे साथ आते। बात समझ में आती है कि नहीं आती? तो सीखना चाहिए कि नहीं सीखना चाहिए? सीखोगे नहीं तो ऐसी दुर्घटनाओं के शिकार होंगे। तो बच लो, मैं भी बता रहा हूँ आपको। और आपको पता है इसका मंत्र भी यही है, कुछ नहीं करना, अपना दिमाग साइड में रखना है, अपना दिमाग बिल्कुल साइड में रखना है, सिस्टम का दिमाग अपनाना है। और एक फॉर्मूला है, याद कर लो, ऊपर से पूछो कैसे, नीचे बताओ ऐसे, और बीच में कमाओ पैसे। यही याद रखो बस, हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ सीखना है और बताना और पैसे कमाना है। सीखना है, बताना और पैसे कमाना है। सीखना है, बताना और पैसे कमाना है। कमाओगे कि नहीं कमाओगे? लेकिन बिना सीखे जाओगे तो समझ में आ रही है बात? चलिए, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी बहुत जरूरी है। पद का पहला पी पेशेंस, दूसरा आता है एटीट्यूड, तीसरा आता है टीचेबिलिटी, और चौथा आता है ईमानदारी। सही है? ईमानदारी हटी और दुर्घटना घटी। तो इससे ईमानदारी से हमें करना है। ईमानदारी कैसे करनी है? ईमानदारी निभाने के बहुत तरीके हैं। सिर्फ ईमानदारी पैसे की नहीं होती, और भी बहुत ईमानदारी है। सही है? ईमानदारी अपने सबसे पहले परिवार के प्रति, परिवार ने किसी भरोसे पर आपको घर से बाहर निकलने की परमिशन दी है, उनके साथ ईमानदारी। हेलो, उसके बाद ईमानदारी क्या? खुद से ईमानदारी, कि अगर हमें परमिशन मिली है और इस काम के लिए मिली है, तो हम अपने परिवार वालों की इस आजादी का मिसयूज ना करेंगे। हम इस परिवार वालों की आजादी को वरदान साबित करके बताएंगे कि हमें मौका दिया आपने आगे बढ़ने का और आपके नाम रोशन करने का, तो हम अपने इस कमिटमेंट के प्रति इतने ईमानदार हैं, जब तक हम ये काम साबित करके नहीं दिखाएंगे, इसको पूर्ण करके दिखाएंगे, तब तक हम पीछे हटने वाले नहीं है। ईमानदारी रखनी है अपने कंपनी के प्रति, कि जिस कंपनी के अंदर हम जुड़े हुए हैं दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कंपनी है। हेलो, ईमानदारी रखनी है अपने प्रोडक्ट के प्रति, जिन प्रोडक्टों के माध्यम से हम काम कर रहे हैं, दुनिया के सबसे ज्यादा ताकतवर प्रोडक्ट है, इनसे बढ़िया प्रोडक्ट इस दुनिया में कोई भी नहीं है। भरोसा करना, ईमानदारी रखनी है इनके साथ। हेलो, ईमानदारी रखनी है अपने अपलाइन के प्रति, कि जैसे भी हैं, छोटे बड़े, काले पीले, नीले गुलाबी, लूले लंगड़े, काले भेड़े, जैसे भी मिले हैं, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ अपलाइन। हेलो, क्योंकि भगवान ने इन्हीं को चुना है हमारे जीवन को उद्धार करने के लिए। हमने नहीं चुना इनको, भगवान ने चुना इनको हमारे लिए। और कोई भी चीज यदि भगवान ने चुनी है, तो भगवान कभी भी गलत चुनाव नहीं करता। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ईमानदारी रखनी है अपने काम के प्रति, ईमानदारी रखनी है अपने काम के प्रति। कैसे ईमानदारी रखनी है? आपको बताया गया है कि आपको डायमंड बनना है तो रोज 5 प्लान करने ही पड़ेंगे, लेकिन हम 5 दिन में एक प्लान नहीं कर पा रहे, तो एक दिन की 5 प्लान की बहुत बात है। तो ईमानदारी हटी कि नहीं हटी? और फिर दुर्घटना घटेगी कि नहीं घटेगी? क्या घटेगी? और सिस्टम से फेल। तो ईमानदारी काम के प्रति भी। अपलाइन बोलता है सर कोर्ट ट्रेनिंग में आ जाओ, तो आज लोगों ने ईमानदारी दिखाई, सर हमको बुखार है, पता चला कोहरा की वजह से रजाई में टेम्परेचर ना हो गया, तो ठंडे ज्यादा हम नहीं खाते। हेलो, तो बताइए कैसे डायमंड बन जाएंगे? बात समझ में आ रही है? तो हमेशा ऑनेस्टी के साथ आप प्लान से बात। हाँ, अगर आपकी परेशानी है, आपको कोई बीमारी हुई है, तो आपका प्लान जरूर समझेगा। अब नहीं समझा क्या, आपको घर से खींच के लेके आएगा क्या? लेकिन जेन्युइन रीजन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सर्दी की वजह से यदि आप काम को पीछे कर रहे हैं, तो ये आप बेईमानी कर रहे हैं अपने साथ भी और काम के साथ भी, अपलाइन के साथ भी, है कि नहीं? गर्मी की वजह से आप नहीं जा रहे हो, बहाना बना रहे हो, तो ये आप बेईमानी कर रहे हो। सोचिए इस बात को। जब तक हम ईमानदारी से अपने काम को नहीं करेंगे, रिश्ता ईमानदारी से नहीं निभाएंगे, तब तक हम अपने सामने परेशानी ही पाएंगे। बात समझ में आ रही है? रिश्तों में से भी
ईमानदारी हट जाए तो रिश्ते चलते हैं क्या? नो। सब कुछ ईमानदारी पर निर्भर है। और लास्ट में आ जाता है ईमानदारी पैसे के साथ, जो मैंने अभी आपको बताया था कि ये पैसे का लेन देन का धंधा। बात समझ में आ रही है? Yes. तो ईमानदारी रखेंगे? यस। ईमानदारी रखनी है आपको बरकरार। सफलता तुक्के से नहीं मिलती, सफलता को चुनना पड़ता है। समझ में आ रही है बात? यस। सफलता तुक्के से नहीं मिलती, सफलता को चुनना पड़ता है। चुनना पड़ता है। सही है? यस। आपको कंपनी बाई चांस जरूर मिल गई होगी, आपको जिसने ज्वाइन कराया वो जरूर